हेलो एवरीवन। हे गाइस। सो आज है ना, इन जनरल कोई स्टॉक की बात नहीं करेंगे। वील टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड फॉर इन्वेस्टर्स विच इज़ एक्चुअली इन दिस सेंचुरी, और लेट्स से इन दिस डेकेड 20-25 years, डेकेड 1-10 years, whatever. It's the most important information arbitrage with the investors. Information सबके पास होती है, एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। हाँ, आप ये बोल सकते हो ब्लॉक डील्स मॉर्निंग में हो जाती है ब्लॉक विंडो में, तो अपने को बाद में पता चलता है। एंड द बिगर डील्स वी डोंट कम टू नो एज रिटेल इन्वेस्टर्स, वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड और वी डोंट कम टू नो। दैट्स अ फेयर पॉइंट। बट अदरवाइज देखो, जितना मार्केट में न्यूज़ है वो सबके पास उतना ही है, ब्रॉडली 90%। टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, और बड़े न्यूज़ तो वैसे भी अपने को मिलेगी नहीं। What is the differentiating factor in this generation for investors to make a lot of money? That factor is behavior. गौतम वैद जी का मेरे चैनल पे एक इंटरव्यू है, अगर आप सर्च करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई एम श्योर यू कैन फाइंड इट। फॉर दोज हु आर न्यू सब्सक्राइबर्स, आपने देखा नहीं है, आई हैव हैड अ फुल 32 minute इंटरव्यू विद दैट जेंटलमैन। एंड उसमें भी उन्होंने ये बात बोली, और पहले उनके सम अदर इंटरव्यूज़ में ऑल्सो ही हैड मैंशनड दैट इन दिस जनरेशन द इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज इज़ विद एवरीबडी। पहले क्या होता था स्टॉक मार्केट में, इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट विद एवरीबडी। पीपल हु हैड अर्ली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, वो लोग जाके अपने ट्रेड स्क्वायर ऑफ करते थे, पैसे कमाते थे। नाउ इन्फॉर्मेशन इज़ विद एवरीबडी, तो व्हाट इज़ अ डिफरेंशिएटर? जैसे अभी जब मार्केट 20,500 से ऑलमोस्ट नीचे करेक्ट हो रहा है, 700, 800, 1,000 पॉइंट्स, विच वी हैव बिन आई हैव बिन टॉकिंग अबाउट इट पहले ही। हमेशा आप देखो, वो अंदेशा आ जाता है तो पहले ही वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करते हैं दैट दिस इज़ व्हाट कैन हैपन, बट दिस इज़ हाउ बोथ साइड्स यू कैन बी सेफ। तो जो हो रहा है 19,500, 550, वट एवर लेवल द मार्केट सस्टेन्स, 600, 19,600 इज़ अ गुड लेवल टू टेक सपोर्ट ऑल्सो। पॉइंट ये है कि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट अब दिखा रहे हैं कि हमसे मिस हो गया। देर इज़ अ वेरी बिग फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत बड़ा है इन्वेस्टर्स के माइंड में। अभी मुझे मैसेजेस आते हैं कि कैन आई बाय समथिंग विच कैन डबल माई मनी इन द नेक्स्ट 2 years, और कैन आई बाय समथिंग फॉर 1 month? कैन यू बिलीव इट? कैन आई बाय समथिंग फॉर 1 month इन दिस मार्केट? जो मुझे मेरे पास 1-2 लाख रुपया है, मुझे उसको 50% रिटर्न चाहिए। एक महीने में 50% रिटर्न कैसे आएगा डूड? दैट टेल्स मी दैट ये एग्जैक्टली यही हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम है। बिहेवियरल फाइनेंस है ये, प्रॉब्लम इज़ बिहेवियर। आपको सही टाइम पे जब मार्केट डाउन होता है तब निवेश करने के पैसे होते हैं, तब आप लगाते नहीं हो, या अप होता है बेच देते हो, या मीडियम साइकिल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, थोड़ा मार्केट चला, 10-20% प्रॉफिट बनाया, बेच दिया, उसके बाद वही स्टॉक और ऊपर गया, 70-80% गया, और फिर फोमो में बैठे रहे। फिर 70-80% से अब नीचे गिर रहा है, अब वो आपके ऑलमोस्ट शायद बेचने के प्राइस के आसपास आ रहा है, उतना आया भी नहीं है, करेक्शन उतना डीप नहीं है, इट्स जस्ट 10-15%। बट नाउ यू आर फीलिंग कि यार मुझसे छूट गया था, अब ये वापस ऊपर आएगा तो मैं फटाफट कुछ कर लूँ। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, देर इज़ नो क्विक फिक्स सोल्यूशन टू द मार्केट। देर इज़ नो क्विक फिक्स सोल्यूशन कि ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा। ये मार्केट आपका कोई दोस्त नहीं है। द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट योर फ्रेंड जो आपके बोलने पे कुछ भी कर लेगा। और जो बड़े बड़े मैनेजर्स, वीपी, सीईओज ये वीडियो देख रहे हैं, द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट योर ऑफिस का प्यून कि आपने चाय मंगाई और वो चाय लेके आ गया, कॉफ़ी मंगाई, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी। द मार्केट इज़ सुप्रीम। दैट्स वाई वी हैव टू हेज आर पोजिशन बोथ साइड्स, बिकॉज वो इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, वी कैन ओनली टेक हेज्ड पोजिशंस। हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक, जो गौतम बैद जी ने बात बोली ना कि इस बार एडवांटेज उसके पास है जो बिहेवियर अपना सही रखेगा, वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। एंड बिल्कुल सही, इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी। आप वो इंटरव्यू देखिए, आई इंसिस्ट, क्योंकि वो 32 minutes में दिस जेंटलमैन डज नॉट मिन्स हिज वर्ड्स लाइक भाई साहब, दिस जेंटलमैन इज़ वेरी क्लियर। इसीलिए आई फॉलो अराउंड 6-7 पीपल। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, गौतम बैद, रामदेव अग्रवाल, बसंत महेश्वरी। हालांकि बसंत जी और मेरे काफ़ी मतभेद हैं, बट एटलीस्ट द गाय डजंट मिन्स हिज वर्ड्स, मतलब वो जो हैं जैसे हैं डायरेक्ट बोलते हैं वो। देन मधु केला, विजय केडिया, उनके जितने वीडियोस आते हैं, जो भी आते हैं, मैं शुरू से देखता आया हूँ।
एंड देर आर कपल मोर. राहुल अरोड़ा ऑफ निर्मल बंग, ही इज़ अ वेरी गुड गाय. और मुझे ये सब बोलने के कोई पैसे नहीं दे रहा है भाई, सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बडी. एंड द सेवेंथ पर्सन इज एक जेंटलमैन है विजय मंत्री साहब, वो भी बहुत अच्छा बात करते हैं, वो म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक बात करते हैं. स्पीकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इफ़ यू लुक एट एनी स्मॉल कैप फंड और एनी ELSS फंड, मैं जानबूझ के इस वक्त ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ. आप कोई मीडियोकर या कोई बिलो एवरेज, चलो एवरेज म्यूचुअल फंड भी उठा के देख लो. बीच में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोटक स्मॉल कैप फंड, नो रिकमेंडेशन, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ. आप उसका रिटर्न्स उठा के देखो यार, इट्स एन ELSS. एक ELSS फंड ने पिछले 5 साल में, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, या इवन थोड़ा आर्बिट्राज फंड हो, पिछले 5 साल में आप एवरेज रिटर्न देखो. एक अच्छे म्यूचुअल फंड ने आपको 18 to 19% रिटर्न्स दिया है विद टैक्स बेनिफिट्स, विद टैक्स सेविंग. अगर 3 साल तक आप लॉक इन रहे तो आपके कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं ना ELSS फंड्स में. सो माई पॉइंट इज, जितना ज़्यादा मूल, डोंट फॉरगेट द बेसिक पॉइंट इज, जितना ज़्यादा टाइम आप निवेशित रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी कमाने की प्रोबेबिलिटी है. एंड अगर आप मुझसे पूछते हो मिनिमम कितना टाइम है, 10 years इज़ द मिनिमम. 10 साल में जो चीज़ 4 या 5 गुना, 4 या 5 times ग्रो कर रही है, दैट इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट गाइज. बिकॉज इफ समथिंग हैज़ ग्रोन 4 times in 10 years, दैट्स एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट इन कंपाउंडिंग. और उसको और होल्ड करेंगे तो और ग्रो करेगा. एक लास्ट एग्जाम्पल देके वीडियो ख़त्म करता हूँ, बिकॉज आई थॉट इट्स important टू पुट आउट दिस मैसेज. जस्ट टुडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समबडी, उसके पास बजाज फाइनेंस था एंड ही सोल्ड इट एट अराउंड 7,200 या वट एवर. अभी बजाज फाइनेंस की क्या न्यूज़ आई है, दे आर गोइंग अहेड विथ QIP. वो पैसा मार्केट से उठा रहे हैं एंड द मार्केट लैप्ड इट अप, और एक दिन में वो 5% ऊपर निकल गया, 1-2 दिन में, विद इन 1 or 2 days. नाउ दैट जेंटलमैन, ही सो मच, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं, लेकिन वो रोज़ उठ के प्राइस देखता है और कुछ कुछ ट्रेड्स में वो प्रॉफिट बुक करता है, राइट. अब वो बजाज फाइनेंस बेचने के बाद क्या बोल रहा है पता है आपको, वो बोल रहा है कि अरे यार मैं थोड़ा रुक जाता तो ये 5% भी कमा लेता. मार्क माई वर्ड्स एंड मेक नो मिस्टेक, अगर यही बजाज फाइनेंस उसके बाइंग प्राइस से 5-10% नीचे गिरा होता, जो कि बजाज फाइनेंस कर चुका है ऐसा पहले, इट कैन फॉल बाय 3 to 5% इन अ डे, इन अ वीक. अगर ये वही गिर गया होता तो भी वो भाई साहब फोमो में होते, वो बोलते अरे यार मेरे प्राइस के ऊपर निकला था, मैं बेच देता और री एंट्री कर लेता, नीचे के भाव पे पकड़ लेता. गाइज, अगर आप ऐसे सोचोगे ना, देन यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी वांटिंग, यू विल बी फाउंड वांटिंग. आप वॉनबी बन जाओगे, बहुत बड़े वॉनबी इन्वेस्टर. तो ऐसा सोच के, इस तरह दिमाग लगा के कोई फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू आइदर स्टे इन्वेस्टेड, और इफ़ यू आर बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स तो प्रॉफिट लेके निकलो. डोंट गेट इन टू फोमो इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी ऑफ अस गाइज, राइट. I thought it's important to point this out. I'll see you in the next video. Keep your comments coming in.